नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जब बंगाल की कुछ महिलाएं निकल कर ये कह रही हैं कि हमारे ऊपर हिंसा हुई है और एक नहीं कई महिलाएं, दर्जनों की संख्या में महिलाएं अपने ऊपर हो रही हिंसा के विरोध में प्रोटेस्ट कर रही हैं। हैरान करने वाला मामला ये है कि ये एक दिन की हिंसा नहीं है, 2 दिन की हिंसा नहीं है, ये 12-13 साल उनके ऊपर यौन हिंसा होती रही, उन पर अत्याचार होता रहा और आज अचानक महिलाएं जो है वो निकल कर सामने आई और अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध कर रही हैं, अपने ऊपर हुए अत्याचार को बता रही हैं और वो बता रही हैं कि कैसे हम स्वतंत्र भारत में भले होंगे लेकिन वो महिलाएं आज तक स्वतंत्र नहीं हो पाई थी। जैसे कि हम सभी लोगों ने पिक्चरों में, किताबों में ये पढ़ा था कि जो अंग्रेज थे और जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने कैसे हिंदू महिलाओं पर अत्याचार किया था, कैसे घरों में घुसकर महिलाओं में जो सुंदर महिलाएं होती थी, जो कम उम्र की लड़कियां होती थी, उनको पकड़ कर ले आते थे और उनके साथ यौन संबंध बनाते थे। ऐसा सब कुछ बंगाल में होता रहा, स्वतंत्र भारत में होता रहा और 1-2 दिन नहीं, करीब 13-14 सालों तक होता रहा और आज महिलाएं निकल कर आई हैं और अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में बता रही हैं। दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि वो बंगाल जहां की नेता जब विरोध में बोलती हैं तो इतना प्रखर होकर बोलती हैं, ऐसा लगता था कि विपक्ष में अगर कोई जिंदा है तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी हैं। वो हर बार विरोध में बोलती हैं, तमाम नेताओं के विरोध में बोलती हैं, तमाम सरकारों के विरोध में बोलती हैं। लेकिन जो संदेश खाली का मामला सामने आ रहा है उस मामले में ममता बनर्जी कुछ बोल ही नहीं रही हैं, चुप्पी साध कर रखी हैं। महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर ममता बनर्जी की चुप्पी पर सवाल खड़ा हो सकता है कि ममता बनर्जी आखिर क्यों चुप हैं? अपने कार्यकर्ता को बचाने के लिए? क्योंकि ये सब जो मामला है वो उन्हीं के एक कार्यकर्ता पर आरोप लगाया जा रहा है, उन्हीं के एक कार्यकर्ता पर महिलाएं जो है वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं, उन्हीं को बता रही हैं कि उस संदेश खाली में जो महिलाएं हैं वो आदिवासी समाज की, दलित समाज की, अल्पसंख्यक समाज की आने वाली वो महिलाएं हैं जो 13-14 सालों से टीएमसी के एक गद्दावर नेता बताए जाते हैं, टीएमसी के एक बहुत बड़े कार्यकर्ता बताए जाते हैं शेख, उन पर आरोप लगा रही हैं और बता रही हैं कि वही हैं जो 13-14 सालों से महिलाओं पर अत्याचार करते रहे। उनके कार्यकर्ता हमारे घरों में घुसते थे, हमारे घरों की महिलाओं में जो सुंदर और जो कम उम्र की लड़कियां होती थी उनको खींच कर अपने पार्टी कार्यालय ले जाते थे और उनके साथ यौन संबंध बनाते थे और अगले दिन सुबह जो है वो घर पे या घर के आसपास उन महिलाओं को छोड़ आते थे और ऐसा एक दिन नहीं हुआ, 13-14 सालों तक होता रहा और वो आदिवासी समाज की महिलाएं अपने हक में नहीं बोल पाई। क्यों? क्योंकि उन साहब को भाई बुलाया जाता था और उनका बड़ा चलता था उस क्षेत्र में, तो महिलाएं उनके दबदबे से डरी हुई थी, उनसे जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सहमी थी, इसलिए नहीं बोल पाई। बाद में शाहजहां शेख पर जब ईडी का छापा पड़ता है उनके किसी घोटाले को लेकर, तब जब ईडी उन पर छापा मारने जाती है तो उनके कार्यकर्ता, जो ईडी के जो लोग थे उन पर जो है वो प्रहार करती है और ये खबर जब शाहजहां शेख लगती है तो वो अपने क्षेत्र को छोड़कर फरार हो जाते हैं और ये खबर जब संदेश खाली में पहुंचती है तो महिलाओं को ये पता चलता है कि उनका जो सबसे बड़ा शोषित था, जो उनको सबसे ज़्यादा शोषण कर रहा था, वो अब नहीं है। तो महिलाएं निकल कर आई हैं और महिलाएं रोड को जाम करके अपनी मांगों को लेकर जो है वो उतर आई हैं। महिलाएं कह रही हैं कि हमें अब न्याय चाहिए, हम अब इस तरीके का और शोषण बर्दाश्त नहीं कर सकते। सोचिए, हैरान करने वाली बात तब सामने आई कि ये महिलाएं 13 सालों से लगातार इस तरीके की पीड़ा झेल रही थी, इस तरीके से उनका शोषण हो रहा था। हैरानी इस बात पर है कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ शोषण होता रहा और इतने लंबे समय तक होता रहा, तो प्रदेश की जो मुखिया रही, क्या उनको इस चीज़ों की खबर नहीं लगी होगी, भनक नहीं लगी होगी, या उनको ये सब चीज़ों की भनक रहने के बाद भी वो चुप्पी साधे रही? क्यों? क्योंकि उनके एक बड़े गद्दावर नेता के द्वारा ये सब किया जा रहा था। वो ममता बनर्जी जो हमेशा सत्ता से सवाल करती हैं, हर एक मामले में प्रखर होकर बोलती हैं, वो
संदेश खाली मामले पर चुप्पी साधे हुई हैं, वो कुछ नहीं बोल रही। यहाँ तक कि एक पत्रकार महोदय जब इस खबर पर कवरेज कर रहे थे तो उन्हें पुलिस द्वारा उठा लिया गया, बंगाल की जो पुलिस थी उनके द्वारा उन्हें उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देश भर में ये सामने ना आए, इसको रोकने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष को वहाँ पहुँचने नहीं दिया जा रहा, उनको कहीं ना कहीं बैरिकेड करके रोकने की कोशिश हो रही है। और ये जो संदेश खाली इलाका है वो ये बताया जाता है कि सीधे सीधे उस गांव का कनेक्शन भी नहीं है, गांव में यातायात की सुविधाएं नहीं है। वो जो पूरा गांव है वो चारों तरफ, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और वहां जाने का सिर्फ एक मात्र तरीका है, वो है नाव। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक तरीके का टापू है, तमाम पानी से घिरा हुआ एक जगह जिसमें जाने का कोई संसाधन नहीं है, आपको नाव से जाना है। तो बैरिकेड करके उन सभी लोगों को रोक कर उन महिलाओं की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही हैं वो महिला नेता जो ये कहती हैं कि हम आदिवासी समाज की महिलाओं को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आज वही आदिवासी समाज की महिलाएं अपने हक के लिए लड़ रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, लेकिन उनकी बात को सुनने के लिए हमारी जो ममता बनर्जी हैं वो तैयार नहीं हो रही, वो सुनना नहीं चाहती, अपने प्रदेश की महिलाओं का दुख और दर्द नहीं सुनना चाहती। आखिर क्यों, ये सवाल है। अब मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहती हूँ कि मैडम ये बताइए कि क्या आपको नहीं पता कि आपके वो गद्दावर नेता कहाँ हैं? पुलिस उनको लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही है और वो मिल ही नहीं रहे। उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस तरीके से छुप गए हैं कि वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पा रहे। अब पुलिस भी दीदी की है और जो नेता हैं वो भी दीदी के हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी शय में ये सब कुछ नहीं होता रहा, क्योंकि 13-14 साल एक बहुत बड़ा समय पीरियड होता है जिसमें महिलाओं के साथ शोषण होता रहा और दीदी को ये खबर तक नहीं हुई कि उनके एक बहुत बड़े नेता ने इस तरीके के काम को अंजाम दे रहे हैं, महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। आदिवासी समाज की वो महिलाएं जिनको आवाज़ को कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में पहुंचने से रोकने के लिए दीदी ने बहुत बड़े इंतजामात किए हैं। कहीं ना कहीं जो बैरिकेड करके विपक्ष को रोकने की कोशिश हो रही है, कांग्रेस को और बीजेपी को रोकने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं तो यही है कि ये जो खबर है संदेश खाली, वो पूरे देश में ना पहुंच जाए, आदिवासी महिलाओं की आवाज़ पूरे देश में ना पहुंच जाए, उसको दबाने की पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन मेरा सवाल उनसे यही है कि आप जब हमेशा ये कहती हैं कि जो बीजेपी है वो हमेशा पत्रकार की आवाज़ दबाती है, तो आप ऐसा काम क्यों कर रही हैं? क्यों पत्रकारों को पहुंचने नहीं दे रही? इस तरीके की खबरों को क्यों प्रचार और प्रसार से रोक लगाने का पूरा प्रयास कर रही हैं? पुलिस जो है वो पत्रकारों को उठा कर ले जा रहे हैं। एक लाइव रिकॉर्डिंग में एक पत्रकार को कैसे पुलिस उठा कर ले जा रही है, वो खबर भी सामने आती है। दोस्तों, आपको भी पता है कि हमने लगातार बीजेपी को लेकर भी सवाल खड़ा किया है, कांग्रेस की कमियों को भी दिखाया है, सपा की कमियों को भी दिखाया है, अब जो है वो टीएमसी की भी कमी को दिखा रहे हैं कि कैसे उनके एक बड़े गद्दावर नेता हैं शाहजहां शेख, जिनकी तूती बोलती है उस पूरे इलाके में, वो आदिवासी समाज की महिलाओं की ज़मीन को छीनते हैं, उन पर खेती कराते हैं और उनका जो मुआवजा होता है, उनकी जो रकम होती है वो तक भी नहीं देते हैं। कैसे उनका शोषण करते रहते हैं, 13-14 सालों तक लगातार करते रहते हैं। आज हम उनकी भी खबर दिखा रहे हैं। हालांकि लेबल लगाने वाले लोग हम पर लेबल लगाते ही रहते हैं, कोई हमें सपाई बताता है, कोई कांग्रेसी बताता है, कोई भाजपाई बताता है, कोई गोदी मीडिया बताता है, कोई राहुल की मीडिया बताता है, कोई अखिलेश की मीडिया बताता है, कोई कुछ बताता है। लेकिन मैंने आज तक हर मुद्दे पर, अगर वो मेरे तक पहुंची है और अगर मैं उपलब्ध हूं, तो उस मुद्दे पर आवाज़ उठाने की पूरी कोशिश करती हूं। और मैं उस आदिवासी समाज की उन महिलाओं के साथ हूं और मैं ये चाहती हूं कि उस समाज की महिलाओं का हक उन्हें मिले। और मैं ममता दीदी से भी यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप सच में महिला हैं और अगर आप सच में चाहती हैं कि आप पर इस तरीके के आरोप ना लगे और आप जिस तरीके से एक गद्दावर नेता की तरह सामने आती रहती थी, जिस तरीके से ये माना जाता था कि आप हर मुद्दे पर प्रखर होकर बोलती हैं, तो इस मुद्दे पर आपकी चुप्पी कहीं ना कहीं एक अंदेशा जताती है कि आपके श्रेय में ही ये सब कुछ हो रहा था। तो मैं चाहती हूँ कि आप आइए और खुलकर सफाई दीजिए और अपने जो नेता हैं उनको ढूंढने में प्रशासन की मदद करिए, या खुद भी आप चाहें तो आप उनका खुद अपने पार्टी से उनको निकाल सकती हैं। आप अगर चाहती हैं
कि टीएमसी का दामन साफ और सुथरा लोगों के देश में और प्रदेश में और पूरे देश में दिखे तो आपको उस नेता को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, अपनी पार्टी से निकालना चाहिए। क्योंकि एक दर्जनों की संख्या में रोड पर बैठी महिलाएं आज भी दहशत में हैं। आज भी वो अपना चेहरा छुपा कर इसलिए बात कर रही हैं कि कहीं उनकी पहचान सामने ना आ जाए और कहीं वो राक्षस, वो दानव फिर से वापस आकर उन महिलाओं का शोषण ना करे। इसलिए महिलाएं आज भी खुलकर अपने चेहरे के साथ सामने नहीं आ रही हैं। चेहरे को कवर करके जो कपड़ा उन्होंने पहना है उस तक की पहचान ना हो पाए, इससे भी छुपने की कोशिश कर रही हैं। तो सोचने की बात है कि किस तरीके का दहशत उनके मन में बना दिया गया, किस तरीके से आज़ाद भारत में उनका शोषण होता रहा, 13-14 सालों तक होता रहा। तो ये एक सवाल तो हो सकता है कि जो बार बार मंचों पर खड़े कर ये कहती थी कि लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान खत्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आज वो अपने प्रदेश में जो आदिवासी समाज की महिलाएं हैं उनके हक के लिए क्यों नहीं बोल रही, उनके शोषण पर उनकी चुप्पी कहीं ना कहीं कुछ अंदेशा ये जताती है कि उनके श्रम में सब कुछ हुआ है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। संदेश खाली मुद्दे पर गहरा आघात पहुंचा है जब आदिवासी समाज के महिलाएं निकल कर ये बता रही हैं कि कैसे उन्हें खींच कर घरों से ले जाया गया, कैसे ना चाहते हुए भी उनके शरीर के साथ खिलवाड़ होता रहा, उनका शोषण होता रहा, उनके शरीर को एक खिलौना बनाकर 13-14 सालों तक नोचा गया है। तो हैरान तो करता ही एक महिला होने के नाते ये सारी चीज़ों को सुनकर, और हैरानी तब होती है कि जब उस प्रदेश की मुखिया एक महिला थी और 13-14 सालों तक इस तरीके की जघन्य चीज़ें होती रही और उनकी शायद हो सकता है उन्हें ना पता रहा हो, लेकिन जब अब ये प्रदेश भर में, देश भर में ये खबर सामने आ गई है तो अपने नेता को तुरंत वो बर्खास्त करें और इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई करके कठोर निर्णय लेकर आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ खड़ी हो। और भारत एक नई सोच आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ खड़ा है और हमेशा जब महिलाओं के साथ शोषण होगा और जहां भी लोकतंत्र की हत्या होगी वहां भारत एक नई सोच खड़ा ही नजर आएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।